हेलो एवरीवन। अब उसके आगे देखते हैं हम पेज नंबर 61 देख लीजिए। लास्ट क्वेश्चन हमने खत्म किया था कि देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। इसका देखिए 343 हिंदी और देवलिपि देवनागरी। क्वेश्चन इसमें ऐसा बनेगा कि संवैधानिक किस भाग में या किस अनुच्छेद में राजभाषा हिंदी शामिल की गई है। ठीक है। फिर देखिए लोकपाल और एवं लोकायुक्त पहली बार 1809 में स्वीडन में किया गया। क्वेश्चन यह पूछ सकता है कि विश्व में प्रथम लोकपाल कहाँ शुरू हुआ था? स्वीडन में 1809 में। ठीक है। अब पेज पलटेंगे। सूचना का अधिकार 15 जून 2005। क्वेश्चन ऐसा पूछ सकता है कि सूचना का अधिकार कब पारित किया गया? 2005 को। ठीक है, 15 जून को। तो देखिए ईवीएम का प्रथम प्रयोग 1998 में। ईवीएम क्या होती है? एक मशीन होती है जिसमें आप वोट डालते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है। ठीक है। तो उस सबसे पहले शुरू हुआ था वो 1998 में, और राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली से पहली बार हुआ। ठीक है। फिर देखिए गोवा प्रथम राज्य है जहां संपूर्ण क्षेत्र में पहली बार ईवीएम से चुनाव हुए। तो गोवा एक ऐसा राज्य था जहां पूरे इलाके में, पूरे स्टेट में ईवीएम से सवाल मतलब कि चुनाव हुए। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहां पूरे राज्य में ईवीएम से चुनाव हुआ? कौन सा राज्य है? वो है आपका गोवा। ठीक है। फिर देखिए अगला सवाल है, पेज नंबर देखिए 63 में। देखिएगा 42वां संशोधन 1976 प्रस्तावना में धर्मपंथ निरपेक्ष समाजवादी और अखंडता शब्द। ठीक है। क्वेश्चन से बन सकता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष समाजवादी अखंडता शब्द कब जोड़े गए? 1976 में जोड़े गए और 42वें संशोधन के द्वारा जोड़े गए। ठीक है। फिर देखिए 61वां 1989 मताधिकार की आयु 21 साल से घटाकर 18 साल। देखिए पहले जो है ना वोट देने की जो आयु थी वो थी 21 साल, लेकिन 1989 से ये 18 साल कर दी गई 61वें संशोधन के द्वारा। ठीक है। फिर देखिए 46वां संशोधन 2002 राज्य द्वारा 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य रखा गया। ठीक है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस संशोधन के द्वारा 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई? तो 46 संशोधन के द्वारा, और 2002 में इसका ये संशोधन हुआ। ठीक है। अब देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था। देखिए इसमें दे रखा है भारत राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन दादा भाई नौरोजी ने किया। क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम आकलन किसने किया? दादा भाई नौरोजी ने किया। ठीक है। वर्तमान में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। क्वेश्चन हो सकता है कि कौन सा संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है? ठीक है। फिर देखिए पेज नंबर है आपका 67। भारत का पहला बैंक कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता में बनाया गया था। फिर देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। ठीक है। और राष्ट्रीयकरण हुआ 1 जनवरी 1949 को। ठीक है। अगला सवाल देखेंगे, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, और जो भारतीय रुपए का चिन्ह है ना ऐसे करके बनता है, जो आर टाइप, वो किसने डिजाइन किया था? वो डिजाइन किया था उदय कुमार ने। ठीक है। फिर देखिए अगला, भारत में प्रमुख प्रतिभूति मुद्रण केंद्र, मतलब जहां पर नोट छपते हैं या मुद्राएं छपती हैं। पहला तो आपका है नासिक, हैदराबाद, नासिक, देवास या होशंगाबाद, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश। क्वेश्चन हो सकता है इनमें से कहां पर मुद्रा प्रिंट होती है या उनका छपती है। ठीक है। इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। जिसे दे दिया कि इनमें से कौन सी जगह पर नोट छपते हैं, दे दिया हमने इलाहाबाद, कानपुर, कलकत्ता, नासिक, तो नासिक इसका ऑप्शन होगा। ठीक है। फिर देखिए
भारत में मान्यता प्राप्त 23 स्टॉक एक्सचेंज है। ये क्या शेयर मार्केट कितने हैं? 23 है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत में कितने स्टॉक एक्सचेंज है? कितने? 23 है। ठीक। फिर देखिए बजट शब्द की उत्पत्ति फ्रांसीसी भाषा के शब्द बजट से हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन आ सकता है कि बजट शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? फ्रांसीसी भाषा के शब्द से हुई है। भारत में प्रथम बजट 1860 को जेम्स विल्सन ने प्रस्तुत किया और स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट R.K. शेट्टी शनमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो आप लिखेंगे जेम्स विल्सन ने। और अगर पूछेंगे स्वतंत्र भारत का किसने प्रस्तुत किया तो आप लिखेंगे R.K. शनमुखम शेट्टी ने। ठीक है, इसे देखिए वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे के.सी. नियोगी। ठीक है, फिर देखिए जीएसटी अब शुरू हुआ 2017 से शुरू हुआ। ठीक, अब देखिए कृषि। देश में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान। देखिए हम उत्तर प्रदेश में रहते हैं ना, सबसे ज्यादा गेहूं यहाँ पैदा होता है पूरे देश में। सबसे ज्यादा गेहूं का पैदा होता है यहाँ होता है। ठीक है, फिर देखिए जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश है। ठीक है, अब आइए आप साइंस पे। साइंस क्वेश्चन देखेंगे हम। अदिश राशियां, द्रव्यमान 4 आयतनीय अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां विस्थापन में एक त्वरण है। ठीक है, लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम है। समय का मात्रक सेकंड है। बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है कि लंबाई का मात्रक क्या है? मीटर है। ठीक है बेटा, अब देखिए बल का मात्रक क्या है? न्यूटन है। ठीक है, फिर देखिए कार्य का मात्रक क्या है? जूल है। फिर देखिए शक्ति की मात्रा क्या है? शक्ति का मात्रक वाट है। इसका सूत्र होता है शक्ति बराबर कार्य बटे समय। शक्ति बराबर कार्य बटे समय। ठीक है, फिर देखिए दाब, इसका मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। ये एक अदिश राशि है। वायुमंडलीय दाब बैरोमीटर से मापा जाता है। क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि दाब का मात्रक क्या है, या ये कौन सी राशि है, या वायुमंडलीय दाब किस से मापा जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से मापा जाता है। ठीक है, फिर देखिए इसके बाद देखिए क्या है? वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र प्रयोग किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। ठीक है, वस्तु के ताप को मापने के लिए जो यंत्र इस्तेमाल किया जाता है उसे थर्मामीटर कहते हैं। तो पूछ सकता है कि ताप को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? थर्मामीटर का। ठीक है, फिर देखिए आपका अगला सवाल है अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में, आँख कान और नाक के डॉक्टर के द्वारा उपयोग में, गाड़ी की हेडलाइट में, या सोलर कुकर में। क्वेश्चन पूछ सकता है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है? अवतल दर्पण। ठीक है, फिर देखिए लाल रंग का अपवर्तनांक सबसे कम और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। सबसे कम अपवर्तनांक किसका होता है? लाल रंग का होता है, और बैंगनी का सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। ठीक है, फिर देखिए स्वस्थ स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर होती है। मतलब कितनी दूर का आपको दिखता है? अधिकतम 25 सेंटीमीटर का दिख जाता है। ठीक है, फिर देखिए विद्युत धारा, इसका मात्रक एम्पियर है। ये एक अदिश राशि है। ठीक है, क्या है? अदिश राशि है। ठीक है, फिर देखिए रॉबर्ट पीरे और उनकी पत्नी मैडम क्यूरी ने नए रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज की। क्वेश्चन बन सकता है कि रेडियम की खोज किसने करी? ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ खोजें लिखी हुई हैं। वायुयान की खोज राइट ब्रदर्स ने की, टेलीफोन की खोज ग्राहम बेल ने की, रिवॉल्वर की खोज वोल्टर ने की, डायनामो की खोज माइकल फैराडे ने की, टेलीविजन की खोज जे.एल. बियर्ड ने की। ठीक है, इसके बाद रेडियम की खोज मैडम क्यूरी ने की। परमाणु का सिद्धांत डाल्टन ने दिया। गुरुत्वाकर्षण गति के नियम न्यूटन ने दिए। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल ने दिया। प्रोटॉन
इलेक्ट्रॉन देखिए जे थॉमसन ने दिया, या न्यूट्रॉन चैडविक ने दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन आज के लिए आपके क्वेश्चन थे, इनको आप पढ़ते रहिए। ये आपकी भौतिक विज्ञान हो गई, कल आपकी रसायन विज्ञान चलेगी, थोड़ा सा कोर्स रह रहा है बस, उसके बाद आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप पढ़ते रहिए। अभी आपके पास 14 दिन बचे हुए हैं, अच्छी से पढ़ाई करिए। ठीक है, और आपसे कल मिलते हैं। समझ में आया तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और हाँ, जिन बच्चों का फॉर्म क्लियर अभी तक नहीं हुआ है, या जो बच्चों ने फोटो नहीं लगाए हैं, अपनी फोटो लगा के अपना फॉर्म क्लियर कर दें। ठीक है, ओके, आप मिलते हैं आपसे कल। ओके, बाय।